मैं तुम्हारा मेरा देश इनामी वाला गुणवत से हमारा सतलोक ऊपर देश अलग आगे नामी अग में हमारा हो सतलोक ऊपर देश अलग आगे नामी अग में हमारा कह कविराज अब ले लो दवाई आ गया वक्त का भेद हमारा वक्त का भेद हमारा मेरा सत्य गुरु प्रीतम प्यारा मैं भूल गई नाम तुम्हारा मेरा देश इनामी वाला अब ओगण बख्शो हमारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये बक्सा एक उधर कर दो थोड़ा सा कि ठीक है, दो ही है ना बक्सा, ठीक है एक चलो उधर है। हाँ चलो बोलो, आप बोलोगे चल रामफल बोलो। अच्छा हाँ बोलो ठीक। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा धन सच्चा सौदा धाम जंगल में मंगल तू करे तो धन मारे प्रमसन तो केरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत मनिंदर साहब जी तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत बाबा वकील साहब जी तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं तेरे दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं सतगुरु सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं सतगुरु मेरा तेरे छोड़ के किस दर जाऊं मैं कौन है किसे सुनाऊं मैं तेरे दर को छोड़ के जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं क्या जानूं मैं इस जीवन में कितने पाप कमाए हैं क्या जानूं मैं इस जीवन में कितने पाप कमाए हैं हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं सुनता मैं कौन है किसे सुनाऊं मैं जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं क्या जानूं मैं इस जीवन में कितने पाप कमाए हैं हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं सतगुरु सुनता मैं कौन है किसे सुनाऊं मैं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं छोड़ के किसे
करने देते हैं। जब चाहूं मैं मिलूं आपसे घेर मुझे ये लेते हैं। जब चाहूं मैं मिलूं आपसे रोग मुझे ये लेते हैं। कैसे सतगुरु आपका दर्शन पाऊं मैं, सतगुरु कैसे मैं आपके दर्शन पाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। तुम हो दाता भाग्य विदाता सब तेरे गुण गाते हैं। तुम हो दाता भाग्य विदाता सब तेरे गुण गाते हैं। ऋषि मुनि योगी सन्यासी तुझसे ही वर पाते हैं। ऋषि मुनि योगी सन्यासी तुझसे ही वर पाते हैं। चीटा दे वो ज्ञान का होश में आऊं मैं। सतगुरु चीटा दे वो ज्ञान का होश में आऊं मैं। तुझे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सतगुरु सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। बीत गई सो बीत गई अब बाकी उम्र संभालो मैं। बीत गई सो बीत गई अब बाकी उम्र संभालो मैं। जीवन बाकी है जो मेरा इसको सफल बना लूं मैं। जीवन बाकी है जो मेरा इसको सफल बना लूं मैं। तुम हो नाम के दाता तुझसे वेद पाऊं मैं। सुनता मैं कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सतगुरु तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मैं कौन है, किसे सुनाऊं मैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। हाँ, दोबारा बोल है दोबारा। दान धन सतगुरु जी तेरा ही आसन। आए दोबारा बोल। दान धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सतगुरु सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सतगुरु सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। ये शब्द पूज्य मनेंद्र साहब जी की बहन ने बोला था। उनका नाम लिया था महाराज सावन सिंह जी से। वो कम से कम 15 दिन डेरे में रहे थे। उसने लिख ये शब्द, क्योंकि प्रार्थना का शब्द है मालिक के आगे। सतगुरु तेरे दर को, कौन सा दर, बाहर का दर नहीं, मालिक का विश्वास भरोसा। इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं और किसी के पास नहीं जाता। यहाँ तो थोड़ा सा घर में नाम लिया हुआ है, घरों में छोटे छोटे थान बना रखे हैं, सवेरे शाम उसमें जोत लगा के नाम ले लिया, कोई बात नहीं, तन्ने मानना, तू नाराज ना हो जाए, तन्ने भी मानना के। जब भैंस ने दूध नहीं दिया तो पेड़ा बनवा लिया उसाना कनू। जब बच्चा रोन लग गया तबीयत बना लिया उसाना कनू। तो फिर विश्वास कहाँ होया। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, अगर चला ही जाऊं तो सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। आज के जमाने में सुनते उसकी है, मदद उसकी करते जिसके खुद के पास गुंजाइश हो।
जिसके पास साइकिल है मांगा साइकिल मिल जाएगा उसको, जिसके पास मोटरसाइकिल है उसको मोटरसाइकिल मिल जाएगा, जिसके पास अपनी गाड़ी है कार है मांगी हुई कार मिल जाएगी। साइकिल वाले को कौन कार देता है? पंजाब में कहावत है कि सरबे था ते मीह पैंदा है। सरबे था क्या तर जगह पर खुश्क इलाके में, वहाँ राजस्थान में टिब्बों में कितनी की बारिश होती है। इसलिए दुनिया उसकी मदद करती है जिसके पास गुंजाइश हो। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं? कोई नहीं सुनता। मुसीबत में सिर्फ मालिक ही सुनता है। हाँ जी, हाँ ये भी ऊंचा कर दो पर्दा। हाँ तो आएगी आवाज सारे। हाँ आगे आगे हो जाओ, जगह पड़ी है, नहीं तो पीछे। जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, क्या जानूं मैं इस जीवन में कितने पाप कमाए हैं, क्या जानूं मैं इस जीवन में कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, सतगुरु सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, हम दुख क्यों पाते हैं कि मालिक को बुला दिया। परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सभे रोग, मालिक को भूल गए तो मालिक ने भी इनको छोड़ दिया अपने हाल पर, खाओ फिर धक्के। जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, ना जानो इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। कुछ पापों का तो हमें पता है जो करे हैं, वो भी नहीं बताते हम भी गलती हो रही है, और कुछ ऐसे हैं उनका पता नहीं। जन्मों जन्मों में पता नहीं कितने पाप करे हैं, इसी जन्म के याद नहीं। और थोड़ा बहुत अच्छा कर्म करे वो याद रखेगा। लिख के पंजाब में किसी ने बहुत अच्छा बनाया है कि पाप करेंदा चुप चुपीता, भजन करे पारोल आवे। पाप करता है, ठगी करता है और कोई कर्म करता है, वो तो चुपचाप भी किसी को पता ना चले। और थोड़ा बहुत पुण्य दान या कोई सिमरन की क्लास लगा ली, कोई फोन करता है कि फोन मिल आया था कि मैं तो सिमरन पर बैठा था। सिमरन ये चीजें पर्दे की होती है। भजन भोजन खजाना नारी चारों पर्दे के अधिकारी। तो पाप करेंदा चुप चुपीता, भजन करे पर रोलावे। बाहरों रहंदा नाता तोता, अंदर काला कोलावे। कोयले की तरह अंदर से काला है। पूज्य हमने साहब जी क्या करते, निंदा चुगली कर करके अंदर से हम काले हुए पड़े हैं। कुत्ता भी साफ जगह पर बैठता है, गंदी जगह पर नहीं बैठता। तो परमात्मा मेरे हृदय के अंदर कैसे बैठेगा? बाहरों रंदा नाता तोता, अंदर काला कोलावे। संतां दे बचन सुन दे वेले हो जांदा है बोलावे। सत्संग की बचन, कोई अच्छी बात सुनने के लिए तो बोला बन जाता है ये, और दूसरी बातें खूब कान लगा के सुनता है। कहते ना कोई आदमी था, उसको निमोनिया हो गया, दवाइयाँ दी काफी, कोई कहे इसको काढ़ा दो, कोई कहे कुनैन की गोली दो, वो सब की सुनता रहा। एक आदमी कहने लगा इसको देसी घी का हलवा बना के खुआओ गरम गरम। वो कहने लगा उसकी सुनो, उसकी दोबारा बता के क्या था, इनको बता के, क्योंकि वो मतलब की बात थी ना। ऐसे करता है ये, संतां दे बचन सुन दे वेले हो जांदा है बोलावे। कितनी कर ले चतर चलाकी, सब कुछ जानदा मोहलावे। कितने के चलाक बन जाए ये, वो परमात्मा सब कुछ जानता है। तो कहता है मालिक इतने पाप करे हैं, सबसे बड़ा पाप तो ये मालिक को हम भूल जाते हैं। जेता पाप सब जग करे, तेता नाम बसारे होई। दुनिया पाप करती है, इतना मालिक को भूल गए तो पाप में शामिल है। ना जानो इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। अब हूँ शर्मिंदा आपसे, शर्मिंदा भी नहीं बनता, ये ढीठ बन गए। पूज्य हमने साहब जी जब साधुओं को लड़ते, उन्होंने महीने में 2-3 बारी जरूर लड़ना, कोई ना कोई बात का बहाना लगा के, क्योंकि वो लेवल में रखते थे भी वो ना आ जाए।
तो बहुत बार कहते हैं कितनी की तरक्की करी, कितना शरीर सुन्न होता है, कितना का ख्याल लगता है तो बताए, नहीं लगता तो क्या बताएगा। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। हाँ जी आय मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। जब चाहूं मैं मिलूं आपसे घेर मुझे ये लेते हैं, जब चाहूं मिलूं आपसे घेर मुझे ये लेते हैं। कैसे सतगुरु आपके दर्शन पाऊं मैं, जनता में कौन है किसे सुनाऊं मैं। ये कर्मों का ही तो जोर है जो मन बैठने नहीं देता, बैठ जाए तो ख्याल नहीं लगता और ख्याल आगे कर देता है। ये सब कर्मों का जोर है। मेरे पाप कर्म ये तुझसे प्रीत ना करने देते हैं, जब चाहूं मैं मिलूं आपसे घेर मुझे ये लेते हैं। ये जगमाल वाली डेरा बनने से पहले पूज्य अमने साहब जी गदराने गांव में रहते थे, वहां भी डेरा है पूज्य मस्ताना जी ने बनाया। तो एक लड़का था दारियाले का, वो मेरे साथ ढोलक बजाता था। तो उसके बाद जब डेरा बनना शुरू हुआ जगमाल वाली, तो मेरे ख्याल साल को हो गया होगा, उसको कहने लगे भी तू घर जा, तेरे अभी कर्म है, लेना देना मुकाना है। मगर उसका मन लग गया वो ना जाए। उस टाइम पर 24 घंटे में एक टाइम रोटी मिलती थी। आज 12 बजे दिन में लंगर बने तो कल 12 बजे ही बनेगा। रात को किसी को हुक्म नहीं था रोटी खाने का, क्योंकि जगा के रखते आलस आएगा। तो उसको क्या तू चला जा, तो वो ना जाए। आखिर को वो रोन लग गया, बाहर बैठ गया, कहने लगा इतने जने आपके पास रहते हैं। तो पूज्य अमने साहब जी कहने लगे फकीर जिसको साथ रखता है उसके कर्म तो अपने पर ले लेता है, तू जा घर। खैर वो चला गया। उसके बाद सोबत में ऐसी में आके और वो पीण लग गया तो पूज्य अमने साहब जी उनके घर गए। अब उसका दिल करे दर्शन करने को और डरे भी, क्योंकि अंदर पाप, मेरे पाप कर्म ये तुझसे प्रीत न करने देते हैं। वो दीवार में एक मोरा था, उसमें से दर्शन करे वो। मैंने उसको देख लिया, मैं उसका हाथ पकड़ के बाबा जी के सामने ले गया। मैं कहा जी गुलाब, उसका नाम गुलाब था। मैं कहा जी ये, मगर नजर ना मिलाए वो, क्योंकि अंदर पाप होता ना, पाप। वो बोलता है अपने आप ही, जब चाहूं मैं मिलूं आपसे घेर मुझे ये लेते हैं। जब उल्टे दिन आते हैं तो संतों के पास वो कर्म नहीं जाने देते इसको। कैसे सतगुरु आपके दर्शन पाऊं मैं। हाँ जी तुम हो दाता भाग्य विधाता सब तेरे गुण गाते हैं। तुम हो दाता भाग्य विधाता तेरे सब गुण गाते हैं। ऋषि मुनि योगी सन्यासी तुझसे ही वर पाते हैं। ऋषि मुनि योगी सन्यासी तुझसे ही वर पाते हैं। छिटा दे वो ज्ञान का होश में आऊं मैं। बेहोश सारी दुनिया बेहोश होई पड़ी है। बेहोश हम कमांगे, हम तो होश में हैं। अगर होश में होए तो सिमरन करें। नहीं, ये सत्संग में आ जाते हैं, ये कोई पिछले जन्म कर्म है या ये समझो सतगुरु की दया मेर है। नौकरी मिल गई कि बड़ी दया मेर कर दी सतगुरु ने। बेटा हो गया, पोता हो गया कि सतगुरु ने दया मेर कर दी। अच्छी फसल होगी, दया मेर कर दी। वो दया मेर तो सिमरन करे तो अपने आप ही हो जाएगी। दया मेर उस पर है जो दोनों टाइम बैठता है। असली दया मेर उस पर है। तुम हो दाता कर्म विदाता तुझसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे सब तेरा गुण गाते हैं। सब उसके गुण गाते हैं क्योंकि उनसे वर लेना है, उनसे वो चीज मिलती है। वो के मालिक मेरे पर भी दया मेर कर। हाँ जी बीत गई सो बीत गई अब बाकी उम्र संभालो मैं।
बीत गई सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालूं मैं। जीवन बाकी है जो मेरा, उसको सफल बना लूं मैं। जीवन बाकी है जो मेरा, उसको सफल बना लूं मैं। तुम हो नाम के दाता, तुझसे भेद पाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। बीत गई, बीत रही है, बीत गई। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र खत्म यूं तमाम होती है। हर एक इंसान की उम्र मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने और साल खत्म होगी, मगर विचारता ही नहीं। साथ वालों को जाते हुए देखते हैं। आज ही वहाँ बात चली, मैं क्या मेरे साथ के 100 के करीब साधु चले गए, 100 से ऊपर ही, बल्कि मेरे देखने में कभी ख्याल ही नहीं है भी अपा भी जाना है। ये डेरा बनने से पहले जगमाल वाली पूज्य अमने साहब जी मेहमपुर रोई रहा करते। तो काला वाली मंडी एक मिस्त्री था, उसने सत्संग रखाया, पूज्य मस्ताना जी से नाम लिया था। तब हम छोटे छोटे थे, उसके बेटे मेरे से ही बड़े बड़े थे। तो वहां सत्संग करा, प्राणा प्रेमी था, 2-3 सत्संग करवाए। उसके बाद डेरा बनना शुरू हो गया। वो बुढ़ा हो गया तो उसकी बेटों के साथ बनती नहीं थी। वो आ गया डेरे में, रहने लग गया। मिस्त्री था, ये मेन गेट जो बनाया मेरे साथ वो काम करा करता। वो भी मिस्त्री था, बहुत अच्छा था, मैं तो अनजान था मिस्त्री। तो खैर उसके बाद वो डेरे में रहने लग गया। वो बीमार रहता तो मैं जाता, क्योंकि कम से कम 30 साल की हमारी जान पहचान थी। उसको दवाई वगैरह दे के आता। 120 नंबर कमरे में रहता था, काठ मंडी जो डेरे में उधर। तो कभी चाय पानी दे आता। एक दिन मैं चाय लेके गया, मेरे को कहने लगा, जगदीश तू एक मेरे पर एहसान कर दे, इतने सालों से आप इकट्ठे रह रहे हैं। मैं कहा बोल। कहने लगा, ये हारमोनियम मेरे को सिखा देना, कल को तू तो चोला छोड़ जाएगा और मैं जाया करूंगा सत्संग करने के लिए, तो बाद में मेरे को कौन सिखाएगा। 24-25 साल मेरे से बड़ा वो, और वो मेरे को कहता भी तू तो मर जाएगा, अब मैं जिंदा रहूंगा। ये हमारे सब के अंदर गलत फहमी है भी आना जाना दूसरों के लिए बना। ये सोचना जो बीती सो बीती, पहले जो टाइम निकल गया, बाकी उम्र संभालूं मैं। क्या संभालनी थी, जीवन बाकी है जो मेरा, इसको सफल बना लूं मैं। सफल बनेगा सिमरन करने से। अब दुनिया कह देगी घर का काम धंधा भी करना है, करना पड़ेगा। ये पूज्य वकील साहब जी क्या करते, काम ना करोगे तो दाम कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। वो भी करना है, ये भी करना है, काम भी करना है, बहुत जरूरी है। बाल बच्चे भी पालने बहुत जरूरी है, क्योंकि लेना देना खत्म करना है। जिसको पिछले जन्म में दुख दिया है वो उस परिवार में आके या बाप बन के दुख देगा, या बेटा बन के दुख देगा, या घरवाली बन के दुख देगी, या पति बन के दुख देगा। और जिसको सुख दिया इसी तरह उस परिवार में आके सुख दे के बदला उतार के चलता बनेगा। तो ये काम भी करने हैं, वो भी करने हैं, उसको सफल बना लूं मैं। हाँ जी, अच्छा हाँ वो किधर गया, तेलू किधर गया, क्या गया। हाँ मुंह दिखा थोड़ा सा, किधर है तुम, बोलेगा क्या, बोल दे उठा।
तू ना करे ते कौन करे साडी सबे जरूरता पूरिया नो लोकी तक देव गुना मेरे दाता मैं तकदा रहमता तेरिया नो ऐ मन का फल मेरे तू कर सतगुरु को याद जो पानी का बुलबुला मन जो तेरी मन धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा तू ना करे ता कौन करे सबे जरूरतां पूरियां मेरियां नो तेरियां नो तुक ऐसे मिलता है वो सारे उस तरह बोलते हैं। वो तेरी काया रहे अलमास्त नाम की पीले रे बूटी अरे तेरी काया रहे अलमास्त नाम की पीले रे बूटी पीले रे बूटे नाम के पीले रे बूटे अरे तेरी काया रहे अलमास्त नाम की पीले रे बूटे तन के कोंडे मन का सोटा सक्कर गढ़ के पे हारे तन के कोंडे मन का सोटा सक्कर गढ़ के पे कसमों के रोमाल छाड़ तेरे तल को लगे घोटे अरे तेरी काया रहे अलमास्ती नाम की पीले रे बूटी। कबीर साहब का शब्द है पूजमने साहब जी बहुत बुलाया करते ये तो संत जब देखते हैं कि दुनिया भर के नशों में मस्त है सारा लेती है सुबह करे शाम को उतर गया शाम को करे सुबह उतर गया कहते अगर तू हमेशा का नशा चाहता है तो क्या कर नाम की बूटी पी ले तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे बूटी। मीरा बाई ने कहा मैं अमली हरि नाम रो माने बाढ़ आवे और वो नशा किस काम रो जो चढ़न उतर जावे पोस्त भांग अफीम मद उतर जाए प्रभात नाम खुमारी नानका फिर चढ़ी रहे दिन रात। बताऊं आपको कैसे चढ़ी रहे ये तजर्बा करा है। अभी थोड़ी देर पहले अर्ज करी थी कि पूज्य अमने साहब जी के टाइम पर पहले जब डेरा बने 15 घंटे 16 घंटे तक सेवा चलती थी कई बार 19 घंटे सेवा चलती थी और लंगर मिलता था 24 घंटे में एक बार। हम 4 जने थे एक रोटी मिलती 24 घंटे में बाकियों को 1.5 रोटी मिलती और 2 थे तकड़े थे थोड़े उनको 2 रोटी मिलती चाहे कितनी भूख हो। और बहुत बार कहते बिजोर का काम तो है नहीं रोटी की क्या जरूरत है बंद करो लंगर बंद कर देते एक महीना लंगर नहीं बनता था रोटी नहीं बनती थी। 24 घंटे बाद एक बाटी दाल की और या सब्जी और दिन में 3 बार चाह गुड़ की चाह बस ये मिलती। और रोज पढ़ाया करते कि जितना पेट का हिस्सा खुराक से खाली रखोगे वो खुदा के नूर से भर जाएगा खाली रखेगा तभी भरेगा ना नूर से। कोई रिश्तेदारी में चला गया उसको पता था अभी रोटियां बहुत खाता है तो उसने इशारा करा कि कल के हमारे कोई रिश्तेदार आया था 20 रोटी खा गया वो आगे से कहने लगा 20 रोटी खा गया इस तरह के डांगर था 19 रोटी तो आदमी की खुराक होती है। अब उसने कहा ये भाई खावे का पूरी। फिर उसने इशारा करा कि इंसान के अंदर
12 इंच की नाड़ी होती है, 4 इंच रोटी से भरे, 4 इंच पानी से भरे और 4 इंच जो है सांस लेने के लिए रखे। वो कहने लगा मैं तो 12 की 12 रोटी की भरूंगा और पानी त्रेड़ा में आ जाएगा और सांस परमात्मा का आए ना आए वो देखी जाएगी कि तो उनके नूर कैसे आएगा। नहीं समझ बूझ दिल खोज प्यारे, प्रेमी होकर सोना क्या, जब नैनों से नींद गवाई तकिया लेप बिछोना क्या, रूखा सूखा गम का टुकड़ा चिकना और सलूना क्या, कहे कबीर प्रेम के मार्ग शीस दिया फिर रोना क्या। उनको मिली वो नाम की बूटी, तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे बूटी। और जिन्होंने एक बार बूटी पी ली उनको बार के सब रस फीके लगने लग गए। उस बूटी के लिए अब कुछ आए ना दूर दूर से, ये बनाड़ी वाला देख कितनी दूर से वहां से आया, इसार गया मोटरसाइकिल पर है भी चलो बाबा जी की कोई बात में लेगी। और दूर दूर से और भी आए हैं कितनी जगह से, और कुछ यहाँ भी रह गए होंगे। सत्संग के ना के दूर है जगह के गांव में होंदा फिर तो सुन लेंदे, क्योंकि उनको इस चीज की कदर ही नहीं है। और जिनको कदर है, जब बल्ब जगता है रात को बमक्कड़ कितनी दूर दूर से आ जाते हैं। और अब वो पक्षी नहीं रहे, पुराने बुजुर्गों ने देखा होगा वो चील होया करती, चील गिरज भी कहते उनको 12 कोस तक पता चल जाता किसी जगह कोई डांगर पशु मरया तो उनको सुगंधी आ जाती, 1 घंटे में इकट्ठे हो जाते वहां। तो इसी तरह कहते जिसको मालिक के मिलने की चाह है जब ये डेरा बना शुरू होया, पूज्य अमने साहब जी पहले मेमपुर रहा करते। एक लड़का था छोटा सा। अब बच्चों को जो प्रेम होता है बड़ों को पता नहीं होता उस चीज का। जब मैनेजर साहब जी आगे, अब वो सबको पूछे कि मैनेजर साहब कटे गया, वो कहने लगे वो जगमाल वाली रहने लग गए। कि किधर है जगमाल वाली, कि अभी यहाँ से फतेहाबाद जाओ, फतेहाबाद से सरसे जाओ, सरसे से कालाली जाओ, और कालाली से है आगे जगमाल वाली। अब वो घर से निकल गया, बाज लिया वो सरसे तक तो चला गया, मगर भूखा प्यासा और थक गया। वो TIT वो होता है कोई दफ्तर, उस जगह पर बाहर बैठ गया वो। और उसका भाई वो कोई कोर्स करने वहां गया था, 2-3 बच्चे वहां के। उसने जब बाहर आके देखा, उसको कहता तू कालिया के मैं तो जगमाल वाली जाऊं। उसने कहा तेरा भाई आ रहा है। वो लेके घर चला गया, भी घर वाले चिंता करेंगे। अब सरसे तक तो उसने जगह देख ही ली थी रास्ता। कुछ दिनों के बाद फिर वहां से भाजा और जगमाल वाली चला गया। मैं मधुपुर से जगमाल वाली पैदल चला गया वो बच्चा। उसके बाद मुड़ के घर नहीं गया वो। इसको कहते हैं प्रेम। अब वो गोरी वाले डेरे में रहता है, अभी तक जिंदा है। कहने का मतलब है प्रेम एक ऐसी चीज है जो मिट्टी को सोना बना दे। तो वो प्रेम तभी आएगा, नाम की बूटी पिएगा, सिमरन करेगा। हाँ जी। आया मुट्ठी बांध के रे जगह खोली मुट्ठी, आया मुट्ठी बांध के रे जगह खोली मुट्ठी। नैन खोल कर देख जरा तेरे जिंदगाने जोटे, अरे तेरी कार है तन की कुंडी मन का सोटा सख्त रगड़ तू पी, कसमों के रुमाल छाण तेरे तन को लगे घूटी। तन की कुंडी क्या दिन रात मेहनत कर, इस मन को काबू कर जो 24 घंटे भटकता फिरता है। बैठा किसी जगह डेरे में एक प्रेमी आया पंजाब से। वो घर से लड़के आया था। तो बाबा जी कहने लगे भी किमें आया? कह जी आ गया दर्शन करने वास्ते वेला ही सी। तो मजलिस हो रही, 10 नंबर कमरे के आगे बाबा जी बैठे, मैनेजर साहब जी। और वो बैठा बैठा भजन बोल रहे हैं
और वो दरी के तागे तोड़ रहे हैं ऐसे, क्योंकि ध्यान उसका था नहीं। बाबा जी देखते रहे, एक टक देखते रहे, कम से कम 3-4 मिनट उसकी तरफ देखते रहे। हमने क्या पता नहीं क्या देख रहे हैं। आखिर को एकदम उसको कहने लगे एक ही करी जाना है। फिर उसको पता लग गया, वो दरी पर कहने जी कुछ नहीं करता जी है, करने लग गया। बाबा जी कहने लगे सच दस घरों लड़के आए हैं के? फिर हंसने लग गया, कहने लगे हाँ जी लड़के हैं। कहने देख लिया था, यहाँ बैठा है, ख्याल इसका किसी जगह पर है। कहते गुरु नानक साहब को मुसलमान लोग कहने लगे तुम हमारे पीर को नहीं मानते। वो कहने लगे हम तो मानते हैं। कि मानते हो तो हमारे साथ नमाज पढ़ो। गुरु नानक साहब कहने लगे चलो पढ़ते हैं। मस्जिद में चले गए। अब मौलवी जो होते हैं, मौलवी के साथ वो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने वाले। अब वो नमाज पढ़ा रहे हैं, गुरु नानक साहब एक तरफ खड़े हो गए। जब नमाज पढ़ ली, क्योंकि बीच में बोलते नहीं, वो बोले तो उनके नमाज कजा हो जाती है। मौलवी कहने लगे अभी नमाज क्यों नहीं पढ़ी आपने? वो कहने लगे किसके साथ पढ़ता? के मेरे साथ। वो कहने लगा तू तो घर फिरता था बछेरा, घर में घोड़ी ब्याई थी, नमाज पढ़ रहा है और मन में सोचता है कि ते बछेरा खड्डे में ना गिर जाए, बांध के आना था मैं। कि तू तो वो बछेरे की रुखाली राख रहा था, तेरे साथ के पढ़ूं? तो यहाँ था ही नहीं। वो शर्मसार होया, अभी वाक्य में मेरा ख्याल वहाँ था। वो पठान जो था वो कहने लगा हमारे साथ पढ़ लेते, हम भी तो पढ़ रहे थे। वो कहने लगे तू तो काबल कंधार फिर रहा था, वहाँ घोड़ों का मेला लगा, तेरे मन में था अभी मैं वहां जाता तो कोई अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीद के लाता। तो तेरा मन तो वो था ने, तन की कुंडी मन का सोटा, सख्त रगड़ तू पी, कसमों के रुमाल साण तेरे तन को लगे घुटी। आया मुट्ठी बांध के जाएगा खाली मुट्ठी, मुट्ठी बांध के नाई तो खाली आया है। हाँ बस बस बस, हाँ बैठ जाओ भाई, ये काम करना था तो पहले आना था ना टाइम से। बेचारे चलो कोई नहीं, इतने संभाल के रख, बाद में काम आएंगे। ये जब आता है तब भी लेके आता है कुछ, और जब जाता है तो भी साथ ले जाता है। लेके क्या लेके आता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है। क्या मतलब है इसका? कुछ लेके आता है। क्या लेके आता है? ये सांस बड़े कीमती है। ये एक एक श्वास की कबीर साहब ने क्या कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। इसकी कीमत का तब पता चलता है जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं भी अब नहीं बचेगा। फिर ये कहता मेरी एफडी है तो वो तुड़वा दो, मेरी जमीन बेच दो, मेरे को और जगह ले चलो। एक एक दिन के लिए तड़पता। फिर ये तो जब आता है श्वासा रूपी वो कीमती चीज लेके आता है, और जब जाता है तो हाथ इसके सीधे होते हैं, क्योंकि मतलब की चीज तो ले गया नहीं। साथ जाते इसके पाप जो करे जिंदगी में, अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं। आया कबीर साहब ने क्या, कबीरा जब तुम जग में आए तो जग हंसा तुम रोए। बच्चा जन्म लेता है, खुशी मनाते हैं ना, थाली बजाते हैं, पहले गुड़ बांटा करते हैं, अब बर्फी बांटने लग गए। जब तुम जग में आए तो जग हंसा तुम रोए, क्योंकि बच्चा जन्म लेता तब रोता है। अगर बच्चा जन्म लेने के टाइम पर ना रोए तो बचता नहीं वो बच्चा। आजकल डॉक्टर लोग कोशिश करते हैं बचा लेते हैं, मगर फिर भी वो सारी उम्र अपंग ही रहता है, कोई ना कोई नुक्स ही रहता है शरीर में। तो कहते बच्चा रोता है और वो खुशी मनाते हैं। जब तुम जग में आए जग हंसा तुम रोए, अब ऐसे करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। हंसेगा तो तभी ना, करनी करेगा तो सारी जिंदगी रोने वाले काम करे इसने। जन्म लेता रोता है, फिर बड़ा हो गया स्कूल जाता रोता है। घर के कहते जा स्कूल, स्कूल में मास्टर डंडे मारते हैं, घर वाले उसको धक्के मार के निकालते हैं बाहर। फिर बड़ा हो गया, शादी होगी, फिर काम करता रोता है क्योंकि जिम्मेवारी बढ़ गई। फिर बच्चे हो गए, उनकी पालना करनी, फिर रोता है। फिर और बड़े हो गए, उनकी शादी होगी, आप बुढ़ा हो गया, लड़के जवान हो गए। अगर वो कोई काम कहे ये कर लो वो कर लो तो कहेंगे बोला बाला बैठा रहे, तू पुराने जमाने की बात करे, अब तो जमाना बदल गया।
कुछ जमाना बदल गया, कुछ बेटे बदल गए, और बुढ़ा हो गया बैठक में पड़ा है, चाय ला दो, पानी ला दो, रोटी ला दो। के बूढ़िए की तो आदत है बोलने की, शाना उनके पास जाता नहीं। बच्चे को कहते जा दादा ने पूछ क्या कुछ चाहिए के, दादा की तो गर्दन वैसे ही है, बच्चा देख के ना वो नाड़ मारे कुछ कौन चाहिए के। तो सारी उम्र इसके रोना ही लिखा है। फिर कहता नैन खोल कर देख जरा तेरी जिंदगानी झूठी, झूठी तो है जिंदगानी, क्या है दिखावा करते सारे, भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, मियाँ बीबी के आपस में नहीं बनती, ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं, प्यार दिखाते हैं। वो कहते हैं ना, है तो वो लिखने वाले ने अखबार में चुटकुला लिख दिया, चुटकुला नहीं, ये बात तो सही बात है कि कोई आदमी सर्विस करता था, दफ्तर गया, घंटे बाद ही घर वापस आ गया। घर वाली कहने लगी क्या बात है, इतना जल्दी कैसे आ गए? कि हमारे दफ्तर की छत गिर गई, सारे नीचे दब के मर गए। कि आप कैसे जिंदा रह गए? कि मैं तो बीड़ी लेने चला गया था। कि चलो अच्छा होया, इस बहाने से जान तो बची। और फिर खबर में आया कि जो जो आदमी दब के मरे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। घराली लड़ने लग गई, तेरे को कितनी बार क्या बीड़ी छोड़ दे, क्योंकि तू बीड़ी लेन ना जाता तो तू भी दब के मर जाता तो करोड़ रुपया तो मेरे को मिलता। नैन खोल कर देख जरा तेरी जिंदगानी झूठी। तभी कबीर साहब ने क्या, तुम देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, ना काहू की बहन भाणजी ना काहू की माता, ये भूल भुलैया है। तब वो कबीर साहब कहते नैन खोल कर देख। नैन खोलने का मतलब है जरा गौर से विचार, तू सोच एकांत में बैठ के। मगर किसको टाइम आजकल सोचने का? नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं। उस टाइम पर इतने साधन नहीं होते थे। पूजम ने साहब जी गए लालपुरा, वहाँ इनामी टिब्बा है, उधर कई जगह पर प्रोग्राम था। लालपुरा, मुंसरी, आसर जाना, ननाऊ, किकराली, इन गांवों में गंदीली वगैरह, बिरकाली। तो डेरे में कोई साधन नहीं था। ऊंट गाड़ी पर मैनेजर साहब जी जाया करते, कई ऊंट पर जाया करते। तो उस जगह पर धन्ना राम बागड़े लालपुरे, उसका बाप था, माना राम नाम था, थोड़ा मदरे कद का। तो बोलते भाई रात को वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ पहुंच जाता। उस टाइम उसकी 80 साल की उम्र थी। सारे मजाक करते कि मानियो गोदारो पता नहीं केक है, क्या बड़ा सफर करे, क्या बोल। तो हिम्मत होया करती, सबके पास टाइम, सत्संग के टाइम पर पहुंच जाया करते। और अब जो है सबके पास साधन है, फिर भी लेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? सत्संग के लिए टाइम नहीं है। जो कोई और हो ना फंक्शन वगैरह, इस जगह पर अभी इन्होंने लंगर बनाया है, बिछाई करी है, टेंट लगाया है। यहाँ तो आए हैं गिनती के। अगर बम्बई से कोई यहाँ एक्टर आया होता ना, वो फिल्म वाले, तो यहाँ जगह ही नहीं मिलनी थी बैठने के लिए। कोई दरी नहीं बिछाता, कोई लंगर नहीं खुआता, क्योंकि मन उधर खींचता है। उधर पहले ही टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे। हाँ जी। कालिया चानक आके घेरे लंका से लौटे। हारे कालिया चानक आके घेरे लंका से लौटे। तेरे चाले 2 साले का बनाया वे टंगरे कोटे। अरे तेरी काया रहे अलमत नाम की पीले रे बोटी। अरे तेरी काया रहे अलमत प्रेम की पीले रे बोटी। काला चानक आके घेरे लंका से लौटी का क्या मतलब है? वो रावण बनाते हैं ना दशहरे वाले दिन, कितना ऊंचा बनाते हैं, उसमें पटाखे वगैरह डाल देते हैं, बांस की फट्टियों का बनाते हैं वो। तो आम कहावत है भी रावण की हड्डियां अगर कोई घर ले जाए ना, वो फट्टियों को हड्डियां बोलते हैं, तो घर में बरकत पड़ जाती है। कि
तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं भी कद इसके आग लगाए और कद एक एक फट्टी लेके जावा घर। तो कितना टाइम लगता है बनाने में, और आग लगाते ही बाज के पड़ते एक एक फट्टी ले जाते खींच के, लंका से लूट ली ना। अगर फट्टी ले जाने से ही बरकत पड़े तो जंगलों में बहुत फट्टियां हैं, वो बांस ही बांस खड़े हैं, ले जाए भाई। बरकत तो पड़ेगी काम करने से, या बरकत पड़ेगी भजन बंदगी सिमरन करने से। सिमरन करेगा तो घरों में बरकतें, उनके घरों में बरकतें हैं। नहीं तो आजकल देखो, पहले एक आदमी कमाने वाला होया करता और बड़े बड़े परिवार होया करते। वहां पर हम गए, प्रोग्राम था, एक बीबी ने रखाया, स्वामी है वो। तो उसने क्या पूर्ण महात्मा को कि मेरे भाइयों के घर सब के जाना पड़ेगा। तो उसके पीर में उसने सत्संग रखाया, हम चले गए। सत्संग के बाद कह जी चलो घरों में, जानते रहे रात का 1 बज गया। पूर्ण महात्मा कहने लगा तू तो कह रही थी भी मेरे भाइयों के घर जाना है, तो सारा गांव घुमा दिया। तो कि मेरे भाई थोड़ा कौन, 16 भाई है मेरे, 16 भाई उसके, 16 1 1 17, इतने इतने बड़े परिवार होया करते। एक आदमी कमान वाला होता और सारा परिवार खाता आराम से। अब सारा छोटे से लेके बड़े तक सारे खप खप के मरते हैं, फिर भी कह दो खर्चा पूरा नहीं होता, बरकत नहीं पड़ती। क्यों नहीं बरकत पड़ती? सिमरन को छोड़ दिया, भजन बंदगी छोड़ दी, मालिक पर भरोसा नहीं है, इसलिए बरकत नहीं है। हाँ जी। ब्रह्मा पे ले विष्णु पे और पे सकते हारे, ब्रह्मा पे विष्णु पे और पे सकते। फिर दास कबीर ने ऐसे पे कवन छोटे, अरे तेरी कार है अलमत नाम की पीले रे बूटी, अरे तेरी कार है अलमत प्रेम की पीले रे बूटी। और बार। तो अवसर फिर नहीं आवे, तो अवसर फिर नहीं आवे, मिलना दूजी बारा, सतगुरु आए भंडारा, आज मारे आए भंडारा। तो अवसर फिर नहीं आवे, तो अवसर फिर नहीं आवे, मिलना दूजी बारा, सतगुरु आए भंडारा, आज मारे सायब आए भंडारा। ज्ञान गुणारे बालक न्यायो, हीरो न्यायो ये पारा, हीरो न्यायो ये पारा, मैं की चीज ये मान के न्यायो, मैं की चीज ये मान के न्यायो, मैं तो है दातारा, सतगुरु आए भंडारा, आज मारे सायब आए भंडारा। महंगी चीज, महंगी कितनी है वो किसी कीमत पर नहीं मिलेगी।
पूज्य मस्ताना जी लालपुरा गए, अभी लालपुरा का जिक्र चला, वहाँ डेरा है इनामी टिब्बा, उनके चोला छोड़ने के बाद में बना वो डेरा। तो वहाँ पर गए, वो टिब्बा उसको इनामी टिब्बा कहते हैं, वहाँ बैठे थे और दिल्ली की संगत आई, क्योंकि जो महीने वाला सत्संग होता है बहुत बार वो और जगह पर रख देते थे मस्ताना जी। तो संगत बैठी, दिल्ली की संगत आई काफी, वो सेठ लोग है कारखाने उनके, और वहां उस एरिया की भी संगत बैठी थी। किसी प्रेमी ने मतीरा ला के दिया पूज्य मस्ताना जी को। तो बातें करते, क्योंकि खेल दिखाना था उन्होंने, बातें करते करते मतीरे के ऊपर ऐसे पैर रख लिया, चरण रख लिए। अब सब प्रेमियों के मन में ख्याल आया भी मस्ताना जी ने चरण रखा, इसके ऊपर मतीरा खाना चाहिए। तो कहने लगे भाई जो ये मतीरा खाएगा उसको भजन सिमरन करने की जरूरत नहीं, वो सीधा इनामी जाएगा। उनको क्या भी खाओगे मतीरा? सारे कहने लगे हाँ जी। कहने लगे बोली लगाओ, फिर जो बोली लगा के खरीद लेगा वो खाएगा। जो दिल्ली के प्रेमी थे उनके पास पैसे थे, कहने लगे मतीरा नहीं छोड़ते चाहे कहीं तक बोली चली जाए। अब बोली लगनी शुरू होगी। सरसे का एक प्रेमी था जमादार, मोतीलाल उसका नाम था, वो भी गया था किसी से 5 रुपए उधार लेके किराया भाड़ा, वो भी चला गया दर्शन करने के लिए। अब बोली लगती रही, अब बारी बारी उसके मन में ही आए बोली, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए करते करते बोली चढ़ती गई। आखिर को एकदम वो आदमी खड़ा हो गया सरसे वाला, कहने लगा बाबा जी मैं भी बोली लगा दूं। कहाँ लगाओ भी बोली तो कोई लगावे, पैसे तो थे नहीं। कहने लगा जी मतीरे के बदले मैं अपना सिर देता हूं, मेरा सिर काट लेना, पर पहले मतीरा खाऊंगा मैं। पूज्य मस्ताना जी सारी संगत को कहने लगे मतीरा जाता है भाई, और कोई है सिर देने वाला? सिर किसने लेना था? अरे किसने देना था? वो तो एक खेल दिखाना था। महंगी चीज अमोलक देवे, वो मतीरा उठा के उसको दे दिया, ले भी ले जा। और पैसे वाले देखते रह गए। अगर वो परमात्मा वो सतगुरु पैसे से मिले तो गरीब आदमी तो रह गए, अगर अक्ल इल्म से मिले तो अनपढ़ रह गए, अगर जोर से मिले तो कमजोर रह गए। नहीं, वो किसको मिलता है? जिसके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है, जो सिमरन करता है, मालिक उस पर दया कर देता है। वो कोई चीज का भूखा नहीं है, वो बंजारा, वो यही बंजर करने के लिए आते हैं, यही व्यापार करने के लिए आते हैं। महंगी चीज अमोलक देवे, देता तो है। कबीर साहब ने क्या है कि नाम रतन धन मुझ में, और खान खुली घट माहे, सीत मीत ही दे तू पर गायक कोई ना है। कोई गायक नहीं है। कोई नहीं, पानी दियो। हाँ जी हाँ बोलो। तेरे आटे खोल दी लाल मोती जवारा, लाल मोती जवारा। गुरमुख हो तो करे से, गुरमुख हो तो सोदा करे से, भटक मरे तन तारा, सतगुरु आए बने संसारा। वो उसमें आता है ना कि कृष्ण भगवान के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही गए थे मदद मांगने के लिए। क्यों लड़ाई शुरू होनी थी, किसी ने रह दे दी दुर्योधन को कि चाहे तेरी बनती नहीं पर तू जाके मदद मांगेगा तो कृष्ण जरूर तेरी मदद करेगा। अब वो चला गया।
गया तो वो सुराने की तरफ बैठ गया। बाद में अर्जुन गया, वो पैरों की तरफ बैठ गया, क्योंकि नींद आई थी कृष्ण को। अब जब आदमी उठता तो पैरों की तरफ पहले नजर जाती है। अब जब उठा तो एकदम देख के कि अर्जुन तू कैसे आया? उसने कहा जी मदद मांगने के लिए आया हूं। उधर दुर्योधन कहने लगा मैं इससे पहला आया हूं। उसने कहा तू पहला आया तो पहला तेरे को दूंगा, मांग। क्या मांगता है? उसने कहा एक तरफ तो सारी फौज होएगी मेरी, वो लड़ेगी, और एक तरफ मैं एकला आऊंगा मगर हथियार नहीं उठाऊंगा। उसने कहा फिर तेरा क्या करना है? फौज चाहिए मेरे को तो। गुरमुख होए सो सौदा करसी, भटक मरे संसारा। क्योंकि अक्ल नहीं थी, इसलिए इसी तरह हम संतों के पास जाके करते हैं। पूज्य हमने साहब जी 6-7 महीने गोलू वाले में मौन रखा। तो जब गए उनके कुमारा के, तो मैनेजर साहब जी कहने लगे हम किसी के घर नहीं रहते, अलग कोई कमरा तो दे दो। तो एक मुंशी कुमार था, मुंशी नाम था उसका, उसके खेत में वो कहने लगा जी कमरों तो मेरो है पर उसमें भूत रहे, हम तो दिन में ही नहीं जाते, अगर देख लो रह सको तो। बाबा जी कहने लगे सानू दे दो भूताला। अब उसमें रहने लगे बाबा जी। उसके बाहर बादरे के पूड़े खड़े करके, इस तरह वो चांदनी बोलते हैं उसको, वो टेंट सा पुराने जमाने का, वो उस पर रखे, उसमें हम रहते 3-4 जने। तो रात को बाबा जी दरवाजे में बैठ जाते कुर्सी पर, कुछ प्रेमी आ जाते भी, क्लास लगाते समझो सिमरन। तो एक प्रेमी था वो देवीलाल का रिश्तेदार, वो भी आ गया, भी देखा भी के कुछ है, नाम लिया नहीं था उसने। अब किसी को नींद आई तो बाबा जी का नींद आ गई, इसको उठा भाई चुस्त होके बैठे। जो आदमी दिन में काम करता थक जाता है, नींद तो आनी है। तो दिया रखा था तो उसमें तेल खत्म हो गया और बुझ गया वो दिया। वो कहने लगा जी अंधेरो हो गयो। मैनेजर साहब जी कहने लगे फिर चानना कर दिया? कि नहीं जी अंधेरो ही ठीक है, क्योंकि चानने में तो पता लग जाता है भी सो गया, उठा देते हैं, और अंधेरे में दीवार का सहारा लेके सो जावांगे। 2-3 बार कहा उसको भी कहे तो चानना कर दिया कि नहीं जी अंधेरो ही रहने दो। तो उसका रिश्तेदार देवीलाल कहने लगा अंधेरे में तो अपने जुगो जुगो हो गए, धक्के खाते, मगर कहां से कराए, कौन समझे उस रमज को। गुरमुख होए सो सौदा करसी, भटक मरे संसारा। हाँ जी। जाकर साध संगत, जाकर साध संगत नहीं होती, वागर काल पसारा, वागर काल पसारा। वाटो मेरे पानी रहते, या तो मेरे पानी रहती, जाए के दवारा, जाए जम के द्वारा, सतगुरु आए बड़े तारा। ये बात सारे नोट कर लो। पहली तो बात है मालिक से कोई चीज मांगो ही ना दुनिया की। अगर दुनिया की चीज मांगनी है तो 2 चीज मांगो। कौन सी मांगो? एक तो मांगो तंदुरुस्ती, भी मालिक कोई बीमारी ना दे देना, हम तो थोड़ा काम चला लेंगे। करोड़ों रुपया अगर वो बीमार है अस्पताल में पड़े तो क्या काम आया उसके। तो एक तो तंदुरुस्ती मांगो, और दूसरी चीज मांगो घर में प्रेम प्यार, कि हमारे घर कदे क्लेश ना हो, लड़ाई ना हो, एक का हो प्रेम हो घर में। कहते हैं कोई बहुत ज्यादा गरीब आदमी था, उसका गुजारा नहीं चलता था, अपने परिवार को लेके घर के ताला लगा के भी कहीं बाहर चलांगे पैसा कमा के लावांगे। 2-3 बेटे थे उसके। तो चलते चलते पैदल आगे जंगल आ गया, बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे उन्होंने डेरा लगा लिया। एक बेटे को कहने लगा कि जा तू पानी ले आ, वो चल पड़ा। एक को क्या तू रस्सा ले आ, वो निकल गया रस्सा लेने के लिए। एक को क्या तू लकड़ी इकट्ठी कर, वो लकड़ी इकट्ठी करने लग गया।
एक को क्या तू आग ले आ, वो चला गया। अब उस पेड़ के ऊपर भूत रहता था। उसने सोचा इनके पास कोई सामान तो है नहीं, ये सामान क्यों मंगा रहा है? लकड़ी मंगा रहा है, पानी मंगा रहा है, रस्सा मंगा रहा है। उससे पूछा अभी क्या करेगा तू? पानी मंगाया है, रस्सा मंगाया है, लकड़ी, आग। उसने क्या, रस्से से तेरे को बांधांगे, बांध के पानी घेर घेर के तेरी पिटाई करांगे, फिर लकड़ी के ऊपर घेर के आग लगावांगे, बालांगे तेरे को। उसने कहा ये तो वाकई में बाल देंगे। वो कहने लगा मैं आपको धन देता हूँ, मेरी जान छोड़ दो। के दे धन। उसने धन दिया, वो पांड बांध के घर आ गए, अच्छा मकान बना लिया, खुशहाल हो गए। वो पड़ोसी ने कहा अभी कल तो ये भूख मरता था, आज इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? उससे पूछा भाई ये कहाँ से ले आया तू? उसने बताया जंगल में फलानी जगह पेड़ के नीचे रे, सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे था। वो अभी अपने परिवार को लेकर चला गया, रात को वहां पर डेरा लगा लिया। एक बेटे को क्या तू ऐसा कर रस्सा ले आ, कहने लगा फांसी लेगा के? एक को क्या तू पानी ले आके डूब के मरेगा के? उसको क्या तू लकड़ी ले आ के सिर फोड़ेगा के? उसको क्या आग ले आके बल के मरेगा के? भूत कहने लगा चुपचाप चला जा यहाँ से, तारा आपस में ही मेल नहीं है, एक का नहीं है, नहीं तो सबको मार दूंगा मैं। वो ही ले गया। जहाँ घर साध संगत नहीं होती, साध संगत होएगी तो प्रेम होएगा वहां पर। ता घर काल पसारा हो, आठ पैर उपाधि रहती जाए जम के द्वारा हो। हाँ जी। जागर साध संगत नित होती, संत करे व पुकारा, संत करे व पुकारा। हाथ पैर तोड़ माता दे, हाथ पैर तोड़ माता दे, जाए सतगुरु द्वारा, सतगुरु आए बड़े जारा, याद मारे साहेब आए बड़े जारा। जहाँ घर साथ संगत नहीं तो होती, जिस घर साथ संगत होती है। यहाँ एक प्रेमी था, किराए पर रहा, वो बहुत साल रहा। जिसके किराए पर रहता था उसने शहर में मकान बना लिया। उसको कहने लगा भी तू ले ले मकान, किस्तों पर दे दूंगा तेरे को। उसने मोल ले लिया। उस टाइम फतेहाबाद डेरे में सेवा चलती थी, तो लेकर उसने क्या भी चलो सत्संग करवा देते हैं। उसने वहां प्रेमी बुलाए, सत्संग करके हम आगे तो उस जगह पर कोई देवता पता नहीं क्या, कोई उसका मंदिर था, वो ठिकाना बना होया। रात को उसको जाके कहने लगा मेरा ठिकाना बना भाई, मेरे को तो काट दिया उसने, घर किला लिया उसने। वो सेठ हैरान हो गया, अभी घर किला लिया, किससे किलाया है? उसको आके कहने लगा तू शाना कहाँ से लाया था घर किलान खातर? वो कहने लगा हम शाने को नहीं मानते। कहने लगा क्यों झूठ बोल रहा है, तू घर नहीं खिलाया के? फिर बताया जिसकी हम पूजा करा करते, वो रात मेरे को वहां जाके कहने लगा उसने तो घर बाहर काट दिया मेरे को, अब मैं कहाँ जाऊं? भी घर खिलाया उसने? वो कहने लगा हाँ खिलाया घर। वो शाना लाए थे जगमाल वाली डेरे से। क्योंकि कोई चीज वो इसलिए कहता है जिस घर साथ संगत नहीं तो होती, सिमरन करते हैं, भजन बोलते हैं घर में। आम कहावत है कि घर मंदिर बना दो, कहते हैं ना, घर को मंदिर बना दो। मंदिर बनाने का मतलब ये नहीं पुजारियों को दे दो। मंदिर में क्या होता है, आरती होती है, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं, भजन बोलते हैं। अगर घर में ये करो तो घर ही डेरा है, घर ही मंदिर है। क्या डेरा मकानों को कहते हैं? नहीं। स्कूल किसको कहते हैं? जहां मास्टर बैठा है। अगर मास्टर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाता तो वो ही स्कूल है। इसी तरह डेरा वो है। पहले ये डेरे मंदिर गुरुद्वारे क्यों बने थे, कैसे बने थे? उसमें रूहानी पढ़ाई होती थी और उनमें आचार्य रहते थे। आचार्य कहते हैं जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसका करैक्टर ठीक हो, चाल चलन ठीक हो, और भजन करता और जो जाता उससे करवाता हो।
अब वो मंदिर गुरुद्वारे धर्म स्थान बहुत अच्छे अच्छे बन गए, मगर जो उसमें रहते हैं वो समझो अनपढ़ हैं। जैसे कोई मंत्री बन गया, अब उसको महकमा मिल गया ये स्कूलों वाला, उसने क्या 5 साल तो है फायदा उठा लें, जगह जगह स्कूल खुला के और अपने परिवार रिश्तेदार यार दोस्त सारे मास्टर लगा दिए उसने, अनपढ़ वो सारे, किसी को प्रिंसिपल बना दिया, कोई हेड मास्टर बना दिया, कोई मास्टर। अब स्कूल में बच्चे जाए खेल के आ जाए, क्योंकि वो तो अनपढ़ थे और उनको महीने वाले दिन तनख्वाह मिल जाए मास्टरों को। किसी ने शिकायत करी भी पढ़ाई नहीं होती, कोई निरीक्षक गया स्कूल में, बच्चे खेल रहे थे, मास्टर बैठा कुर्सी पर, उसने क्या देखा तो सही कितना पढ़ाया है। एक बच्चे को खड़ा कराया उसने, कहने लगा ये बता, उसने सवाल पूछा भी बता शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। अब मास्टर ने बताया तो बताए वो कहने लगा जी मैं तो नहीं तोड़ा, मैं तो 3-4 दिन बाद आज ही आया हूँ स्कूल में। वो मास्टर की तरफ देखा भी क्या पढ़ाते हो, मास्टर खड़ा होके 2-3 डंडे मार दिए उसके, कह जी इसी ने तोड़ा होगा, ये शरारती है, क्योंकि पता मास्टर को भी नहीं था। उसने कहा ये भी बुद्धू है। वो प्रिंसिपल के कमरे में गया, कहने लगा बच्चों का भविष्य क्यों खराब करते हो। मैंने बच्चे से पूछा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, वो कहता मैं नहीं तोड़ा। मास्टर कहता इसने तोड़ा। वो कहने लगा जी टूटने वाला टूट गया, चंदा इकट्ठा करके और बना देंगे, बात न दबा दो इसी जगह। क्योंकि सारे ही मूर्ख थे, अनपढ़ थे। इसी तरह धर्म स्थान तो बहुत अच्छे अच्छे बन गए, मगर उसमें जो बैठे हैं वो अनपढ़ हैं। कोई कमाई वाला है, वो बताता नहीं मैं कमाई वाला हूँ। आजकल तो ये चल पड़ा मोबाइल, इससे मशहूरी कर देते मिनट में ही, कुछ का कुछ ही बात कुछ ही होती है और वो कुछ का कुछ उसमें निकाल देते हैं। तो ये मशहूरी करके फिर आखिर को पोल तो निकल ही जाती है। तो इसलिए कहते हैं जिस जगह साथ संगत क्या भजन सिमरन होता है उस जगह काल नहीं आ सकता। अभी आपको बताया ना, उस जगह भूत प्रेत नहीं आएगा। अभी बात तो चलो बाहर मुखी समझो, मगर बाहर मुखी नहीं है, अंदर मुखी है। पूज्य मस्ताना जी ने कोई प्रेमी था, मांग के खाता था वो, तो वो कलाबाजी बाजीगर लगाते हैं ना वो, तो उसने कहा जी नाम लेना है, कहने लगे मांग के छोड़ना पड़ेगा तुम ये मांगना। कहने लगा जी फिर बच्चे भूख मरेंगे। तो उसको क्या अभी तुम राजस्थान में जमीन ले ले। तो पहले वो रेवड़ चराया करता, अब नाम लेने के बाद में उस गांव में जाए वो जहाँ प्रेमी होए, करता करता डबाड़ी के पास एक गांव है बिड़ंग खेड़ा, वहां चला गया वो। अब रेवड़ को सरपंच के नोरे में बंद करके और प्रेमियों के वहां चला जाए, भजन बोले, क्लास लगाए वो। अब एक दिन सरपंच कहने लगा भी तुमने नाम लिया है तो मेरे नोरे में सो के दिखा दो, क्योंकि उसके नोरे में कोई बला थी, दिन में ही कोई नहीं जाता था। वो सरपंच कहने लगा मैं सो जाऊंगा। अब 12 बजे वो चला गया उनके जब गया तो गर्मियों के दिन थे, दरी नहीं बिछी थी, कोई कपड़ा नहीं खाट के ऊपर, और पैंद की तरफ सिर करके ऐसे सो गया। 10 मिनट ही हुए थे उसको कोई खड़का दिखा। जब आंख खोल ली तो क्या देखता वो बला उसकी तरफ आ रही है। वो देख के एक बार तो थोड़ा डर गया, फिर उसने सिमरन शुरू कर दिया। सिमरन शुरू कर दी, एकदम वो पीछे भाग गई। उसने बंद कराया, फिर उसकी तरफ आ गई। 2-3 बार उसने देख लिया भी सिमरन के नजदीक नहीं आ सकती है। फिर मन में सोचा देखा तो सही है क्या करें। उसने बंद कर दिया सिमरन। वो आके उसके खाट के चारों तरफ उसने चक्कर काटे। उसके बाद खाट के नीचे बढ़ के और उसके गुद्दी में आंगले मारे ऐसे करके। वो फिर नहीं बोला। फिर बाहर आके उसकी छाती पर जब हाथ रखने लगी वो बला, उसने हाथ पकड़ लिया, पकड़ के नारे लगाए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब वो खींचे उसको आगे और वो छोड़े ना। खाट पीछे से उठ गई जोर से और कितने इकट्ठे हो गए पड़ोसी, पता नहीं क्या रोड़ा है। वो खाट उठी हुई उनको नजर आए, वो बला उनको ना दिखे। जब देखा भी खाट ही ना टूट जाए, उसने छोड़ा उसको, एकदम पीछे अपने जोर से ही पड़ा वो।
और खड़का सुना सबको। फिर उठ के वो बला बाज गई। सारे कहने लगे बात क्या थी? वो कहने लगा बात का तो पता नहीं, आज के बाद वो बला यहाँ नहीं आएगी। तो मैनेजर साहब जी उसको बहुत बार सत्संग में खड़े करके प्रेमियों की तसल्ली कराने के लिए उसको कहते सुना, टिक्का सिंह नाम था उसका, वो सुनाया करता। तो कहने का मतलब है जिस जगह पूरे गुरु का नाम है वहां भूत प्रेत तो बहुत छोटी चीज है, काल महाकाल नहीं आ सकता उस जगह पर। हाँ जी। साहेब कबीर मिले गुरु साबरत बन जकिया अति भारा, बन जकिया अति भारा। धर्मदास सतगुरु के चरणे, धर्मदास सत बिन जड़े हारा। सतगुरु आए बन जारा, आज हमारे सतगुरु आए बन जारा। जब वो आता है उसकी कोई बात नहीं सुनता, और जाने के बाद में दुनिया रोती है, क्योंकि हमारे कर्मों का ही चक्कर है ये। पूज्य अमनेश साहब जी अपने डेरे में जगमाल आड़ी ये गोबर गैस प्लांट जो बने हैं 4-5 बन गए। पहले पहले बना था, डेरा छोटा ही था, गवर्नमेंट खर्चा देती थी, मिस्त्री के दिहाड़ी देते थे, सीमेंट देते थे, ईंट देते थे। तो वो बनाया, उसके बाद वो तोड़ के और बनाया। दूसरी तरफ लंगर था, वो तोड़ के और जगह बनाया। जब वो तोड़ रहे थे, सत्संग का दिन था, पूज्य अमनेश साहब जी कहने लगे भाई ये सारा तोड़ के फिर ही बाहर निकलना। तो 2 दिन और 1 रात अंदर लगे ही रहे सेवादार। तो पूज्य अमनेश साहब जी जो सेवा करते उनका बहुत ख्याल रखते थे, उनके लिए प्रसाद भेजते। तो कभी बर्फी, कभी कुछ, कभी कुछ। तो बाबा जी ने वो भेजे, आम भेजे, आम। तो आम थोड़े छोटे छोटे थे। अब वो दिन रात कर लगे तो प्रेम से ही थे। जब आम छोटे छोटे थे वो बांटने लगे। अमनेश साहब जी आगे आके कहने लगे शाबाश शाबाश जल्दी जल्दी तोड़ो, अगे थोनों 5-5 मन दे अंब खुआवांगे। 5 आगे कोई देश है, उस देश का वो पढ़ाया करते कि उस जगह पर 5-5 मन के आम है, और आम के टाने एक एक टाना 16 जोजन लंबा। आजकल जोजन नहीं समझते लोग, 3 कोस का 1 जोजन होता था, जोजन। उसके बाद कोस चल पड़े, फिर मील चल पड़े, अब किलोमीटर है। तो जब बाबा जी ने क्या 5-5 मन के आम खुआवांगे, तो एक प्रेमी था पंजाब का, लखा सिंह उसका नाम था, वो मजाक करने लगा, कहने लगा जी छोटे छोटे खुआ के तो हमारी खाल काट रहे हो, भाई इतना काम करवा रहे हो। मजाक करी उसने, हैं 5-5 मन की खुआ के पता नहीं हमारे साथ क्या करोगे जी। तो उसके बाद बाबा जी बर्फी भेज दे, कभी कुछ। वो बात करते करते एकदम सीरियस हो गए। बाबा जी कहने लगे असी सतगुरु नू जाके कमांगे, सतगुरु तेरे नाम ते बर्फी खुआई, केले खुआए, मालपुड़े खुआए, अंब खुआए, पर साडा किसी ने कहना नहीं मन्या। भी मेरा किसी ने कहना नहीं, संतों का कहना कौन मानता है? नहीं मानते। मान ले तो फायदा होता है। कबीर साहब ने लिखा सबसे कहूं पुकार पुकारी कोई नहीं माने, नर और नारी के मेरी कोई बात ही नहीं मानता। जब नहीं मानता तब उनको दुख आता है। तब कबीर साहब ने क्या चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। चाके चलती है ना, जितने दाने उसमें डालते हो आटा बन जाता सबका, कोई बच नहीं सकता। फिर कबीर साहब आप ही कहते चलती है तो चलन दे, पिसन दे सब नाज, कोई कोई विरला बचेगा जो रहे किल्ली के साथ। दाने डालते जो किल्ली के साथ दाना लग जाता है वो साबित रह जाता है चाकी में, बाकी सब का आटा बन गया। तो कहते हैं मेरे को रोना आता है, कोई बात ही नहीं सुनता। पलटू साहब कहता है कि चलता कोल्लू देख कर दिया कबीरा पलटू रोए। कहते पलटू साहब कहते पलटू में रोवन लगा, चलता कोल्लू देख
तीन लोक पीड़ा गया बिना विचार विवेक। सब उसमें जाते हैं, संतों के पास जाके संतों की बात कौन मानता है? मान ले तो क्यों दुख पाए, ऊपर ऊपर से मानते हैं। कोई जाता है मेरा काम नहीं चलता, कोई कहता मेरे पोता नहीं, कोई कहता मेरे बेटा नहीं, कोई कहता मेरे को नौकरी नहीं मिलती, कोई कहता मैं बीमार रहता हूँ। अपने छुटकारे के लिए कौन जाता है संतों के पास? कोई नहीं जाता। कहते हैं ना कोई फकीर, कोई तो कहता बुद्ध था, चलो कोई था गांव के बाहर रहता था, 12 साल रहा वहां प्रभु, पब्लिक आती थी काफी। गांव में से एक आदमी जाके कहने लगा, संत जी आपको 12 साल हो गए, 12 साल में कितने का आदमी ले गए बैकुंठ में? वो संत कहने लगे, ऐसा कर तू कागज और पेन ले, लिस्ट बना के लिया गांव में कौन कौन जाना चाहता है। वो गया, बच्चे खेल रहे थे, उनको क्या बैकुंठ चलना है के? वो कहने लगे तू बावड़ा है के, अब खेलने के दिन है, तू बैकुंठ की बात करता है। वो चला गया। आगे कुछ जवान थे, उनको क्या बैकुंठ चलोगे, स्वर्ग में चलोगे? वो कहने लगा तेरा दिमाग खराब है, अभी तो ऐश करने की उम्र है। वो चला गया। आगे कुछ बुढ़े खेल रहे थे ताश, उनको कहने लगा चलना है के बैकुंठ? वो कहने लगा तू मैंने मारना चाहे के, चला जा यहाँ से। कोई तैयार नहीं हो यहाँ। अब वो आदमी सोचता है अभी संत को क्या जाके जवाब दूं, कितने मैं गया तो मेरे को ना कह दे तू ही चाल। वो गया ही नहीं उसके पास। शाम तक संत कहने लगे, वो आया नहीं भाई, चलो आपा चलते हैं। चेला ने लेके उसके घर चला गया। दूर से उसके घर वाली देख के कहने लगी, आज तो अपने घर संत आ रहे हैं। वो समझ गया क्यों आ रहे हैं। वो दीवार छाल मार के ही भाज गया, कितने मेरे को ना कह दे, चल तू ही चल। तो इस काम के लिए कोई नहीं जाता, इसीलिए संत दुख मनाते हैं। मगर संत अपनी दीनता निम्रता नहीं छोड़ते, वो आते हैं हमारे को निकालने के लिए। अरे हम उनके साथ क्या करते हैं? पलटू साहब को जिंदा जला दिया, झोंपड़ी में बैठे थे सिमरन पर, और लोगों ने आग लगा दी, बाल दिया अंदर ही। समस्त ब्रेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। 5वें गुरु जो हैं बड़े बर्तन में डाल के पानी डाल के उबाला उनको। और 9वें गुरु जो सिखों के चालनी चौक में दिल्ली में, उनका शीश ले लिया। संत जीव की विप्त छुड़ावे, कर्मी जीव जगत को चावे। वो कोई संतों की बात सुन के राजी नहीं। पूज्य अमनेर साहब जी पलटू साहब का एक कुंडलियां पढ़वाया करते कि अंदरन के बाजार में गया एक डिठियार। डिठियार कहते आंखों वाला। अंधों के बाजार में आंखों वाला चला गया एक डिठियार। सभी अंधे मिलता है, सारे इकट्ठे हो गए अंधे। एमिक आए आज सब मिल ताड़ी लाए, सारे ताड़ी मार मार के उसको मजाक करने लगे आंखों वाले को। फिर उसको कहते हैं डारो आंखें फोड़ रहो तुम हमारी न्याई, कि तू भी आंखें फोड़ ले, तू हमारे जैसा बन जा। सब अंदरन मिल अंध अंध बाको ठहराई। सारे कहने लगे, मजाक करने लगे, कोई अंधा आ गया। अंधा, अंधे तो आप थे वो। और उसको कहते हैं जहवा लाखन अंध एक क्या करे बेचारा। लाखों अंधे हैं तो एक क्या करे, सुने ना बाकी को तहां डिठियारे हारा के उसके कोई। इसी तरह संतों की कोई नहीं सुनता। इसलिए बाबा जी क्या करते पूज्य अमनेर साहब जी के सारे संत रोंदे गए हैं। रोंदे गए का मतलब है कि दुख मना के गए कि उनकी कोई बात ही नहीं मानता। हाँ जी चलो, हाँ लेट कैसे हो गए? 10 बजे का टाइम था। चलो हाँ बोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रिंकू नहीं है? रिंकू आया? अच्छा हाँ ठीक है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेलियों के साबुने चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई
दुनिया में जैसे चलता रेस्टोरेंट, आवागमन लगी दुनिया में चलता रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में सबके तंबू टेंट उखड़ जाएंगे। कई बार जाते हैं शाम को, सत्संग होता है किसी जगह, रास्ते में ये पैलेस में खूब रौनक होती है, नाचते हैं, खूब खाना खाते हैं, खूब गलीचे बिछे हैं, खूब लाइट है। रात को जब हम वापस जाते हैं तो वो दरिया इकट्ठी कर रहे हैं, वो रौनक किधर गई? जैसे किसी की शादी होती है ना लड़के की, उसके दोस्त उसके साथ 5-10 घूमते हैं, वो आगे आगे होता है, खूब उसकी इज्जत। एक से पानी मांगे तो 3-4 जने पेश करते हैं उसके। किसी जगह बैठते तो कुर्सी 3-4 ला के रखते हैं और घोड़ी पर चढ़ा के नाचते हैं, आगे उसके पैसे उछालते हैं। और जब शादी होगी तो क्या चाल भाई पानी की बारी है खेत में चाल के, अल्ले बस तंबू टेंट उखड़ गए। पूजा वकील साहब जी क्या करते, झोंपड़ी वाले झोंपड़ी छोड़ जाएंगे और महलों वाले महल छोड़ जाएंगे, सब कुछ यही छोड़ के चले जाओगे। जब छोड़ के जाना है तो पैसा है तो झोंपड़ी में क्यों रहो, महल बनाओ बेशक, मगर करने वाला काम भी तो साथ करो। जो सिमरन करना था वो तो भूल ही गए। आवागमन रखी दुनिया, कितने ही आए। वो पंजाब में बोला करते पहले, जग वाला मेला यारो थोड़ी जी देर दा, हसदिया रात लंगी पता नहीं सवेर दा। कोई इत्थे आमदा ते कोई इथों जामदा, जेड़ा इथों जामदा वो मुड़ के नहीं आउंदा। आया कि मुड़ के आया, वापस आया तो पता नहीं किस जुनी में आया होगा। इसलिए कहते हैं ये आवागमन लगी हुई है। बड़े बड़े यहाँ होके चले गए, उनका कोई आज नाम नहीं जानता। हाँ जी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी चाहे घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी चाहे घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम साहिब का राखो, मन में नाम साहिब का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। पूज्य अपने साहब जी क्या करते नाम देने के टाइम पर, भाई आपके रिश्तेदार यार दोस्त कोई मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, किसी जगह जाता है, वहां अगर वो मत्था टेकता है तो आप भी मत्था टेक दो। अंदर कहो सतगुरु मैं तो तेरे को मत्था टेकता हूँ, क्योंकि जर्रे जर्रे में हर जगह पर है वो। तो बाहर दुनिया खुश, अंदर सतगुरु खुश। कहते किसी जगह पर जाओ पर अंदर तो मालिक का ख्याल रखो। चाहे किसी में वो हो, चाहे पगड़ी बांधो, चाहे दाढ़ी रखो, चाहे धोती बांधो, मालिक इन चीजों से नहीं मिलता। वो तो अंदर का भावना देखता है, इसका प्रेम देखता है। अगर सरदारों को मिले तो बाकी तो रह गए, अगर दूसरों को मिले तो वो रह गए, अगर अंग्रेजों को मिले तो ये इंडिया वाले रह गए, अगर इनको मिले तो वो रह गए। नहीं, सारे जीव उस परमात्मा के हैं, उसको सारे ही प्यारे हैं। एक पिता एक कस के हम बारक, सबका वो बाप है। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। पूज्य वकील साहब जी अंदर वाले डेरे में थे दिल्ली जो लारेंस रोड पर, तो आसपास में वो सारे गरीब रहते हैं झोंपड़ियों में, पल्ली तान के उस जगह रोड पर गुजारा करते हैं। उनके बच्चे गरीबों के काले काले कपड़े पाटे हुए। जब पता लगा भी बाबा जी 100-100 रुपए सबको देते हैं, उस टाइम पर आ जाए सारे, वो एक पेड़ी चढ़े और दूसरी उतार देते संगत को। तो उनमें एक बच्चा पता नहीं दोबारा आ गया या पहरेदार को शक पड़ गया, उसने उसके थप्पड़ मार दिया। भी तू दोबारा आया पैसे लेने के लिए,
बाबा जी ने किते देख लिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं इन्हां नाल प्यार करदा, मैनू ये बड़े प्यारे लगदे, तू इन्हां दे थप्पड़ मारदा है। क्योंकि बाप के 5 बेटे हैं, माँ बाप को तो सारे ही प्यारे हैं, चाहे कोई कैसा ही क्यों ना हो। इसलिए कहते हैं वो मालिक एक का नहीं है। ये जात पात हम लोगों ने बना ली, जैसा काम कर लगे वैसी जात बन की। यहाँ जांडली का कई बार सुनाया मैं, वो मुंशी राम होया उसने बनाया है भी पूजनीय भारत के नेता समदृषि हो ब्रह्म ज्ञानी, जात मनुष्य की एक बना दी, क्यों भेंट करो हिंदुस्तानी। अडिया खान विदेशी घी के सब ने बिस्कुट खाए तुम्हें, होए असवार रेल मोटर में ओढ़े बिठन ना पाए तुम्हें। छोटी जाति का अगर पल्ला लग जाए ना तो क्या भेंट दिया। बस में ट्रेन में बैठते हो सीट पर, पूछते हो कि तेरी के जात है, फिर बैठू तेरे सागे नहीं किते बेटिए ना जाऊं। होए असवार रेल मोटर में ओढ़े बिठन ना पाए तुम्हें, नलका पानी पिया मजे ते मर गए क्यों ना तिसाए तुम्हें। कट्ठा काम करो खेता में 10 दिन तक ना नहाए तुम्हें, गाल गली में पल्ला लागे के नहाए सुधरे जिंदगानी। और धक्कम धक्का रहो मेला में ओढ़े भेंट क्यों ना मानी। बैठे सोए खाट बिठे, कोई बैठ गया तो कहते खाट बैठती कह ना बैठती, सिर पे ठाए उसी कोई कहेंगे जा मेरे घर छोड़िया या फलानी जगह, उस टाइम नहीं बैठती। बैठे सोए खाट बिठे ना बैठती, सिर पे ठाया ते, सिर बुक्कड़ में ना बिटे बिस्तरा पल में बिटे बिछाया ते। कुत्ते लग की झूठ नहीं बिटे हाथ मानस के लाया ते। घी का बर्तन पड़ा, कुत्ता मुंह मार गया, के बिगड़ा के ऊपर ऊपर से निकाल के फेंक दिया, वो तो रख लिया। अरे किसको ये हाथ लगा दे कहिए के वो बच्चा छोटा था, उसको समझ नहीं थी जात पात की, उसने कितने गड़े के हाथ लगा दिया, उसने आके थप्पड़ मारा उसके कि ये के करे गड़ा बैठ दिया कि ले जा अपने घर। वो क्या काका मैं तो हाथ ही लगाया कि ना तेरा हाथ लग गया, हमारे काम का नहीं रहा, घर ले जा अपने। वो कहने लगा काका जी मैं काके के हाथ लगा दूं तो उसको भी भेज दो के मारे घर। बैठे सोए खाट बिटे ना बिठती, सिर पे ठाया थे, सिर बुक्कल में ना बिटे बिस्तरा, पल में बिटे बिछाया थे। कुत्ते लग की झूठ नहीं बिटे हाथ मांस के लाया थे। सिर पर पानी बिठ जैसा भी घर भंगी के जाया थे। जोड़ा जोड़ी नहर बिटे ना, कुआ बिटे बड़ी नादा नहीं, गाय भैंस बकरी बिठती ना, दूध बिटे गाले पानी। तो ये तो हमारे एक भरम है। संत रविदास ने कहा रविदास जन्म के कारणे को न होवत नीच, नर को नीच कर देते हैं ओछे कर्म को कीच। चाणक्य ने लिखा है वर्ण से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो इसलिए कहते हैं वो मालिक सबके अंदर है, सारे उसके जीव हैं। किसी जगह जाओ सब जगह पर मालिक है, जब सब जगह तो हमारे अंदर भी है। इसलिए वो कहता तो किसी जगह पर जा बेशक, मगर मन में मालिक को याद रख। मन में नाम साहेब का राखो, धोती पहनो या पैंट कुछ ही करो बेशक। डेरे में आया एक लड़का, 1 महीना रहा वो। पूजमने साहब जी कहने लगे तू घर नहीं गया, तेरी पढ़ाई खराब होती होगी। और के बाद दाढ़ी कह जी मैं साधु बन गया। बाबा जी कहने लगे दाढ़ी रखने से साधु बनता है के? दाढ़ी रखने से साधु बने तो बकरी के भी होते हैं, दाढ़ी तो बकरी होती ना उसके भी होते हैं। कहते नहीं नहीं ये चीजें मालिक नहीं देखता, वो तो अंदर की भावना देखता है। हाँ जी। राष्ट्रपति चाहे जर्नल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति चाहे जर्नल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। सत्संग की आधी घड़ी और आधी सो पुण्यात,
तुलसी संगत साध की तो कटे कोटि अपराध। पूजे नेजर साहिब जी का सत्संग सुन लो है साची गवर्नमेंट। पूजे नेजर साहिब जी का सत्संग सुन लो है साची गवर्नमेंट। लाल सिंह का है इस सत्संग में, लाल सिंह का है इस सत्संग में, मत होना एब्सेंट जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली आगे साबुने चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई ना परमानेंट। धन धन सतगुरु हाजर नाजर जिंदा राम। चल हाँ बोल मार ले डुबके। हाँ बोल चाय आके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरे आसरा। धन धन सतगुरु तेरे मार ले डुबकी रे मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम के। मार ले डुबकी रे मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम के। तो स्नान तू नहीं किया तो स्नान तू नहीं किया तो ये काया किस नाम की। मार ले डुबकी गंगा बहती नाम की। मेला इस पे क्यों इतराता है। 2 दिन का ये जीवन मेला इस पे क्यों इतराता है। बड़े मुसाफिर बीच सराए आज नहीं तो कल जाना है। बड़े मुसाफिर बीच सराए आज नहीं तो कल जाना है। सुबह हुई तो शुक्र गुरु का, सुबह हुई तो शुक्र गुरु का, खबर नहीं है शाम की। मार ले डुबकी मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम की। मार ले डुबकी मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम की। काम तेरे ना आएगी। कोड़े कोड़े माया जोड़े काम तेरे ना आएगी। नाम की दौलत ही बस पगले काम तेरे ये आएगी। नाम की दौलत ही बस पगले
ये जाएगी। भजन करे तो सफल है जीवन, भजन करे तो सफल है जीवन। ये काया है काम की, मार ले डूब के, मार ले डूब के, गंगा बहती नाम की। मार ले डूब के, मार ले डूब के, गंगा बहती नाम की। धन धन सते गुरु तेरा ही आसरा, नाम यही बस गाया करो। धन धन सत्य गुरु तेरा ही आसरा, नाम यही बस गाया करो। सोमत जागत उठत बैठत सतगुरु के गुण गाया करो। सोवत जागत उठत बैठत सतगुरु के गुण गाया करो। तुझको बंदे खबर लगेगी, तुझको बंदे खबर लगेगी, तेरी नामी नाम की। मार ले डूब के, मार ले डूब की, गंगा बहती नाम की। मार ले डूब की, मार ले डूब की, गंगा बहती नाम की। तो स्नान तो नहीं किया तो, ये स्नान तो नहीं किया तो, ये गाया किसके काम की। मार ले डूब के, मार ले डूब की, गंगा बहती नाम की। समस्तना मेरी रंग दे चुनरिया, समस्तना मेरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरे चुनरिया, ऐसी मेरी चुनरिया। धोबी धोए चाहे सारे उमरिया, धोबी धोए चाहे सारे उमरिया। काली ना ओढ़ू मैं तो पीली ना ओढ़ू, काले ना ओढ़ू मैं तो पीली ना ओढ़ू, काली ना ओढ़ू मैं तो पीली ना ओढ़ू। ओढ़ूंगी पापा तेरी नूरी चुनरिया, ओढ़ूंगी पापा तेरी नूरी चुनरिया। समस्तना मेरी रंग दे चुनरिया, सुंदी वाले मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरे चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरे चुनरिया। धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया। बाबा वकील रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो कहीं भी ना जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो कहीं भी ना जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो कहीं भी ना जाऊंगी। बीत जाए चाहे सारे उमरिया, बीत जाए चाहे सारे उमरिया। शाम के शाम मेरी रंग दे चुनरिया, कुंडी वाले मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरे चुनरिया। धोबी धोए चाहे सारे उमरिया, धोबी धोए चाहे सारे उमरिया। समस्तना मेरे रंग देखे सनू, समस्तना मेरे रंग देखे सनू, कट देवी बाबा सारे कले सनू, कट देवी ओ बाबा सारे कले सनू। समस्तना मेरी रंग दे चुनरिया, सबके साथ मेरे रंग दे चुनरिया।
आसरा। वो बोला मार ले डूब के। पूज्य मैनेजर साहब जी एक चुटकुला सुनाया करते कि सर्दी बहुत ज्यादा और कोई गंगा जी नहान गया, अब कपड़े तो उतार लिए और पानी ठंडा, अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। काफी देर सोच विचार के एक डला उठा के पानी में फेंक के मारा कि कंकर स्नान सो मंकर स्नान, कांकरा ना लिया तो मैं ना लिया। इतना करके कपड़े पहन के आ गया। वो रास्ते में दूसरा मिला, वो भी नहान लिए जा रहा था कि नहाया भी कि हाँ के बड़ी हिम्मत करी, ऐसे कैसे नहाया ठंडा पानी। उसने बताया कि मैं तो इस तरह नहाया। उसने उसके जप्फी गाल के तो स्नान सो मोह स्नान बस। तो बातों बातों से जिसने एक बार डुबकी लगा ली उसमें मार ले डुबकी। गंगा बहती नाम की, नाम में जिसने एक बार डुबकी लगा ली फिर बार, जिस तरह मीराबाई ने क्या बोली बोली दुनिया द्वार करने जाती, तीर्थ कर कर आती, गंगा जमुना मारे घट में विराजे, मैं नामन करूं दिन राती। उसमें नाम में जिन्होंने डुबकी लगा ली, पूज्य वकील साहब जी इतनी तालीम पास करी थी, वकालत पास करी थी, सब कुछ छोड़ के आगे ना पता लग गया उसमें डुबकी लगी तो फिर बार हर चीज फीकी लगने लग जाती है। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बेचारी, उनके आगे अमीरी कुछ नहीं। गोपीचंद भरथरी जैसे राजपाट छोड़ के चले गए। आजकल राजा बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए एक एक वोट के कितने पैसे देते हैं। भी मैं मंत्री बन जाऊं, राजा बन जाऊं, और वो कोई मूर्ख थोड़े थे, बने बनाए राजे छोड़ के चले गए वो, क्योंकि उन्होंने डुबकी लगा ली उसमें। पूज्य मैनेजर साहब जी इतनी बड़ी मिल के मैनेजर थे, सब कुछ छोड़ दिया, लिख के दे दिया मैं नौकरी नहीं करना चाहता। चलो ले आओ प्रसाद ले आओ। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। बाबा जी तेरा प्रेम निराला। हाँ वो क्या करना जो बोल रहा था। अच्छा हाँ सुनो भाई, ये जगह पूज्य मैनेजर साहब जी के वैसे हुक्म से ही समझो बनी है, कुंडी टेकी उन्होंने। तो ये कमरा गुफा भी थी पहले, इसने पहले भी प्रोग्राम करके गए हैं। अभी ये हर महीने पहले एतवार, जिस तरह आज एतवार है इस तरह इन्होंने कराया, बुलाया मेरे को, आया करूँगा मैं हर महीने। बाकी चलो हम के रोज ही आवांगे क्योंकि सागाले चले गए, हमारी भी तैयारी है अब, मतलब कोई ना कोई महात्मा यहाँ आया करेगा हर महीने। तो आ जाओ, टाइम निकाल लो, नजदीक आले चलो, क्योंकि आजकल सत्संग सुनने वाले थोड़े करने वाले हो गए बहुत ज्यादा। तो ये घर का काम भी करना है, ये छोड़ना नहीं है। पहले अर्ज करी थी काम ना करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, अगर पैसा नहीं है तो रोटी कहाँ से खाओगे, अगर रोटी नहीं खाओगे तो शरीर कितने दिन चलेगा। शरीर नहीं है तो फिर ना ही दुनिया का काम कर सकोगे, ना ही भजन सिमरन कर सकोगे। तो वो काम भी करना है, इधर भी टाइम निकालना है। महीने में निकाल लिया करो 2 घंटे, तो यहाँ के सारे इंतजाम करो। बाकी संगत के हाथ में सब कुछ है, करे तो यहाँ शेड बना लो, बारी बारी चांदनी ना लानी पड़े, उसमें हो जाए, और कमरे भी बन जाएंगे। संगत क्या कुछ नहीं कर सकती। सुनो, सचखंड बना जब, पूज्य हमने साहब जी बहुत बार सुनाया करते, जब अपने सचखंड बना तब कई बार ये बात सुनाई थी। तो सचखंड बना वहाँ ब्यास में है, अब भी फोटो भी है उसकी। तो ऊपर जो वो ऊपर टीसी में एक वो बनाई बुर्जी सी, तो किसी ने किया, संगत बैठी थी बहुत ज्यादा, तो महाराज जी को कहने लगे जी ये तो सोने की बना दो। आपने भी वहां सोने का वो लग रहा है सचखंड के ऊपर वो, तो कह जी सोने की बनाओ। तो महाराज जी कहने लगे हम तो गरीब फकीर है, भी सोना तो बीबियों के पास होता है, सोना तो बीबियों के पास होता है। उसी टाइम कहते 1.25 शेर सोना इकट्ठा हो गया, सब ने उतार उतार के रख दिया उस जगह पर। उस टाइम किलो नहीं होते, शेर होया करता था। मतलब इसको कहते हैं प्रेम। मालिक के नाम पर लग जाए सारे प्रेमी मिलके, जगह बना लो, 4 दीवारी हो जाएगी, है कोई शेड बना लो जो कि बारी बारी टेंट ना लगाना पड़े, लगा लगाए यहाँ पर मिल जाए, आस्ते आस्ते सब कुछ हो सकता है। कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो प्रेम होए तो सब कुछ होता है।
और प्रेम नहीं तो भाई नहीं कुछ नहीं होता। तो सारे प्रेमी मिलके, सबसे बड़ी बात है प्रेम से इकट्ठे हो। पूज्य ने साहब जी सावन वाले भंडारे पर एक चिट्ठी पढ़ाया करते। महाराज सावन सिंह जी ने लिखी है सत्संगियों को कि अगर तुम सारे प्रेम से मिलके नहीं बैठते तो सही मैंने में तुम मेरे चेले ही नहीं हो। क्योंकि आपस में अब अपने कई जगह पर हो रहे हैं, एक प्रेमी दूसरे की निंदा चुगली करता है, एक साधु दूसरे की निंदा चुगली करता है, एक संत दूसरे संत की निंदा चुगली करता है। ये सत्संग नहीं। सत्संग तो है सतगुरु की चर्चा करो। असली सत्संग वो है जिसकी आत्मा अंदर चली गई, उसका सत्संग हो गया। और लोग उड़ाते हैं मजाक। पंजाब में कहावत है कि मंदा कुत्ता खसमे गाल। कुत्ता भौंकता है किसी को और वो कहता है वो तेरो धनी मर जाए। तो धनी की क्या गलती है, भौंकता तो कुत्ता है। इसलिए प्रेम होना चाहिए। प्रेम है तो सब कुछ है, नहीं सारी रात सिमरन करो कुछ नहीं बनेगा। प्रेम जो किसी का दिल दुखा दिया तो क्या फायदा। अपा कहते हैं ना अपने को तो सतगुरु चाहिए खुश, अपा इससे क्या लेना है। तो उसके अंदर भी तो सतगुरु है। इसलिए हर महीने का ये नोट कर लो, पहले एतवार है, अगर दिन में रात में होया करेगा तो रात का ये उसमें डाल देंगे ग्रुप में। बहुत सुख है आजकल तो, छोटी सी बात चाहे मिनट में वहाँ भेज दो। मेरे बारे में वो कमेटी वालों ने निकाल दिया था ना, इसको डेरे से निष्कासित किया जाता है। उस दिन वो प्रेमी आया कनेडा से, उसने कहा महात्मा जी मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि वो ना उसने मेरे को देखा ना मैं उसको, भी आपके प्रोग्राम सुनता हूँ। फिर उसने जब हम अंदर बैठे उसने कहा जी हम नहीं भी पढ़ा था वो, पर हम समझ गए बाबा जी ने ये बात नहीं कही। तो कोई बात नहीं भाई, हम तो आवाज चलती है उसमें उड़ा देते हैं, ऐसी बात होती है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या क्या। मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ, जैसा था पहले वैसा, कुछ नहीं बिगड़ा। तो दुनिया की परवाह ना करो। जिसने दुनिया की परवाह करी वो भक्ति में कामयाब हो ही नहीं सकता। पूज्य वकील साहब जी के पास ये लॉकडाउन में किसी ने मोबाइल में ले जाके वो सुनाया, ये देखो जी फलाना महात्मा सत्संग करता है और आपकी काट करता है। बाबा जी सुन के कहने लगे वो बोला है, उसको पता नहीं, दिल साफ है उसका। अपने जैसा होता बुरा मनाता और कहता उस पर केस करो या उसको आन दे। अभी ये संतों के अंदर ही चीज हो सकती है, अपने अंदर नहीं आ सकते। अपने अंदर तब आएगी अगर सिमरन करांगे, साथ संगत की सोबत करते रहेंगे। तो अभी प्रसाद बांटेंगे। उसके बाद 9 तारीख का सत्संग है यहाँ उकलाना है, ग्रुप में आया होगा वो प्रेमी कोई ढाने के, उसका नाम तो है अनुमान नाम है, बोल दो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। गुरु की प्यारी सत्संग जी 9 तारीख को कुलाना मंडी, ये मदनपुरा रोड पे है। हनुमान प्रेमी है, अपने गोपाल डाणी से हनुमान प्रेमी है और वो कुलाना मंडी रहता है। बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है ये जो मदन का, हाँ जी, रात का सत्संग है पूज्य महात्मा जी का। और लंगर का भी साथ संगत के लिए इंतजाम है। 8 तारीख का हिसार है। हाँ जी 8 तारीख का हिसार में है जी पूज्य महात्मा जी का सत्संग। तो आप आदर्श नगर में तो साथ संगत वहाँ भी पहुँचे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नलका चौक की निशानी, नलका चौक वहाँ मशहूर है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी ये दोनों ही प्रोग्राम रात के हैं जी, रात के हैं। नलका चौक हिसार भी प्रेमी धर्मवीर के घर है और ये प्रेमी हनुमान जी के उकलाना मंडी में है। रात के प्रोग्राम है साथ संगत जी। और अब है ना ये प्रसाद दिया जा रहा है। प्रसाद के बाद में सारी साथ संगत के लिए लंगर तैयार है। सारी साथ संगत लंगर जिम के जाएं। धन धन सतगुरु हाजर नाजर जिंदा राम, प्रेम संतों के न्यारे राम। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बाबा जी तेरा प्रेम निराला, पावेगा कोई कर्मों वाला। तू तो इनामी का जहूर से, बाबा जी तेरा प्रेम निराला, आवेगा कोई कर्मों वाला। तू तो इनामी का जहूर से, ओ जहूर से, हाँ कबर से नूर से। चलो एक्सीडेंट हो गया, ख्याल नहीं करे हमने।
कोई नहीं भाई, वो निबट जाओ। देख के नहीं चलाते, एक तो बच्चे तेज चलाते हैं। हाँ जी, चलो भाई प्रसाद ले लो, आराम से बैठे रहो, बैठे रहो आराम से। इसके बाद में लंगर तैयार है, कोई नहीं वो तो। हाँ बांट दो प्रसाद। इनामी से चल के खुदा आया से, बांटने को नाम की दवाई लाया से। इनामी से चल के खुदा आया से, बांटने को नाम की दवाई लाया से। खुशियां मनाण का समय आया से, खुशियां मनाण का समय आया से। चारों पासे नाम का नशा छाया से। बाबा जी तेरा प्रेम निराला, आवेगा कोई कर्मा वाला। तू तो ये नाम में का हजूर से। देख के निशान तेरी मन री जैसे, खोलू सू जब आंख बाबा तुम्हें दिखे से। देख के निशान तेरी मन री जैसे, खोलू सू जब आंख बाबा तुम्हें दिखे से। दूर कैसे जाऊं तेरा प्रेम की जैसे, दूर कैसे जाऊं तेरा प्रेम की जैसे। प्रेम वाले रंग में यो अंग भी जैसे। बाबा जी तेरा प्रेम निराला, आवेगा कोई कर्मों वाला। तू तो ये नामी का जहूर से। डेरा जगमाल वाली धाम से तेरा, को उतार देना काम से तेरा। डेरा जगमाल वाली धाम से तेरा, रूहों को उतार देना काम से तेरा। सारी दुनिया में बड़ा नाम से तेरा, सारी दुनिया में बड़ा नाम से तेरा। साहेब मैनेजर जिंदा राम से तेरा। बाबा जी तेरा प्रेम निराला, पावेगा कोई कर्मों वाला। तू तो इनामी का जहूर से, ओ जहूर से। के बरसे नूर से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर ना